जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन बीजेपी से अभी तक तालमेल को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में जदयू फिलहाल मझधार में दिख रहा है। न तो चुनाव को लेकर कोई तैयारी पार्टी की दिख रही है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 4-5 महीना में जो चुनाव प्रक्रिया है वो अभी शुरू हो जाएगी। तो जदयू के लिए ऐसे बहुत कुछ प्राप्त करना संभव नहीं दिखता है। देखिए, अब यूपी में चुनाव अब कुछ ही लगता है 5-6-4 महीने में होने वाला है, तो ऐसे में अभी वह गठबंधन की ही तैयारी में है जदयू कि भाजपा के साथ करेंगे, भाजपा करेगी तो लड़ेंगे, फिर नहीं तो अकेले दम। तो अभी तो वो डिसाइड ही नहीं कर पाई है और उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी उनका कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सका है। तो ऐसे में अब किस स्थिति में, ऊहापोह की स्थिति में जदयू हमारी समझ से बनी हुई है कि अगर भाजपा के साथ अगर यदि होता है तालमेल तो हम नैया मेरी पार हो जाएगी, और वो जो उनका जो कंसेप्ट है कि पूरे देश में हम पार्टी को जनाधार बढ़ाएंगे, तो उस दिशा में वो। लेकिन अब वहाँ पर वो पिछली बार भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट तय हो गए थे, उसके बाद इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। तो ये ऐसी स्थिति में इस बार भी अभी तक कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। तो जदयू अभी भी बैकफुट में ही है उत्तर प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कुछ वो अगर कैंडिडेट खड़ा भी कर देता है, अगर इस तरह से 4 महीने में अभी तक कोई चुनाव प्रचार नहीं, कहीं कोई बात नहीं है, तो वो ऐसी में ठीक है। सीमावर्ती इलाके में, बिहार से लगे हुए क्षेत्रों में कुछ न कुछ वो जातीय समीकरण के हिसाब से वो जो है तो अपना वो वोट साध सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बहुत बड़ा कोई प्राप्त होने वाला है जदयू को वहाँ पर। ऐसे जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद का कहना है कि अभी कोई विलम्ब नहीं हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी अभी कोई घोषणा नहीं की है। पार्टी चुनाव लड़ेगी, यह तय है, कहीं तो फैसला नहीं हो जाएगी। नहीं, पार्टी जब ऐलान कर चुकी है अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर गठबंधन में हमको रखा जाता है तो हम लड़ेंगे, अन्यथा जो हमारा संगठन वहाँ तैयारी करके रखा है, सीटों की पहचान हम करेंगे और उस आधार पर जो सीट हमको उपयुक्त लगेगा उन सभी सीटों पर जदयू चुनाव लड़ाएगी। इलेक्शन कमीशन भी तय नहीं किया है, जब इलेक्शन कमीशन तय करेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। जदयू के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ही सब कुछ तय करेगा। ऐसे यूपी में राम और काम दोनों हम लोगों के साथ है, इसलिए पिछले बार से अधिक सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, पता तो ऊपर संसदीय बोर्ड तय करती है, केंद्र तय करेगा और यूपी यूनिट तय करेगा। यूपी यूनिट तय कर करके केंद्र को बताएगी, केंद्र नहीं लेगा और वहाँ से दोनों दल के बीच जो तय होगा उसके अनुसार बनेगा। क्या आप लोग को जरूरत है वहाँ जदयू? देखिए, जरूरत का तो जो सवाल होता है, सरकार हमारी बनते रही है, पीछे भी बनते रही है, बहुत सारी पार्टियां लड़ते रही है, लेकिन हमारा वहाँ सरकार भी बनते रहा है और पिछला रिकॉर्ड से और अच्छे मतों से आगे जीत करके हम लोग आते रहे हैं और आगे भी हमारी सरकार बनेगी। जनता हमारे साथ है, चूँकि जनता पहले जो लोग कहते थे कि राम के नाम पर, अब राम और काम दोनों के नाम पर है। मंडल और कमंडल दोनों मेरे साथ है। अभी यूपी का चुनाव आ रहा है और यूपी के चुनाव में भी जैसा कि अन्य राज्यों में हम जनता दल यू के कंटेक्स्ट में देखते रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ते रहे हैं। ज़्यादातर वो भाजपा से हट करके ही ऐसे राज्यों में चुनाव लड़े हैं। उन्हें कहीं सफलता तो मिली नहीं है, परंतु वो करते रहते हैं, चूँकि वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपनी पृष्ठभूमि का, अपने व्यक्तित्व का, और यूपी में भी वही चाह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यूपी में वो कहीं भी फिर सफल होंगे, फिर एक बार उनकी भत पिटेगी, इसलिए कि यूपी में ऐसे ही बहुत बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं हर एक दल में, और नीतीश कुमार जी की वहाँ कोई पहचान है नहीं। वैसे एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो लोग उन्हें जानते होंगे वो एक अलग स्थिति है, लेकिन उनके कैंडिडेट्स को चुन करके लोग भेजेंगे, ये मुझे कहीं से नहीं लगता है। और अगर जाति के आधार पर भी देखें तो वह भी संभव नहीं है, इसलिए कि कुर्मी जाति में वहाँ बड़े बड़े कद्दावर नेता पहले से मौजूद हैं और उनकी एक अपनी पकड़ भी है।
तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, कुछ खास तो फायदा नहीं होगा, पर चूंकि राजनीति है तो सभी अपने अपने तरीके से देखते हैं। जदयू का हाल बंगाल चुनाव की तरह ही होता दिख रहा है। बंगाल में भी जदयू ने खूब जोर शोर से घोषणा किया था कि चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कुछ सीटों पर चुनाव भी लड़ी, लेकिन न तो नीतीश कुमार प्रचार में गए और न जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे जदयू की तरफ से उनकी जमानत बची। अब वही हाल यूपी का भी होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अब तक पत्ता नहीं खुली है। ऐसे में जदयू फिलहाल मझधार में ही दिख रहा है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।